हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास के अंदर स्वागत है। आज अपने कक्षा 5 विषय गणित का कार्यपत्रक नंबर 5 वर्कबुक नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, जो कि कक्षा 4 और कक्षा 5 दोनों के लिए एक ही है। तो इसको कक्षा 4 और 5 दोनों विद्यार्थी ही सॉल्व करेंगे। इस कार्यपत्र के अंदर अपने को संख्याओं की पहचान यानी कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं की पहचान करवाने के लिए अपने कार्यपत्रक दिया गया है। पहला प्रश्न अपने को बोला कि मोती माला पर बैठी तितलियों के लिए संख्या लिखिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तितलियाँ हैं। तो जो पहले अपने को वाइट मोती दे रखे हैं, फिर रेड मोती दे रखे हैं, फिर वाइट मोती हैं, फिर रेड मोती है, इस तरीके से। तो अगर अपने इनको काउंट करेंगे ना, जो वाइट वाले हैं वो भी 10 है, उसके बाद जो रेड वाले हैं वो भी 10 है, ठीक है। 10 और 10 ये 20 हो जाएंगे। फिर रेड वाले उसके बाद 30 हो जाएंगे। उसके बाद फिर रेड वाले आगे 10 40, उसके बाद फिर ये 50 यानी कि 50। उसके बाद फिर आगे अपने पास 60 हो जाएंगे, फिर 70, ठीक है। इस तरीके से 10-10 के ग्रुप में दे रखे हैं। 10-10 इसमें गिनती जो काउंटिंग होती है उसमें अपने को दे रखे हैं। तो पहले तितली के अंदर तो भर दिया कि 12 नंबर पे है। अब जो दूसरी तितली है उसको गिने, तो यहाँ रेड तक तो अपने पास 20 हो गए। उसके बाद आगे वाले गिने, 20 के बाद 2 1 21, 2 2 22 और 2 3 23, यानी कि 2 3 23 इसमें भरना है। उसके बाद अगली तितली पे चले तो वो 30 के बाद देखें, 30 के बाद आता अपने पास 31 हो जाएगा, 32 33 34 35 36 37 और 38 नंबर पे ये आ जाएगा। तो ये 38 नंबर पे ये अपनी जो तितली है वो आ रही है। ये 38 नंबर पे। इस तरीके से आगे देखें अपने, तो आगे यहाँ तक अपने पास ये 50 हो रहा है, ठीक है। 50 यहाँ तक हो जाएगा। 50 के बाद अपने पास आ जाएगा 51, यानी कि 50 1 5 1 51 51 हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही आगे देखें, फिर यहाँ तक अपने पास 60 हो जाएगा। 60 के बाद फिर 61 आता है, फिर 62 है, फिर 63 है। उसके बाद फिर 64 आ जाएगा, फिर 65 और उसके बाद 66, यानी कि 66 इसके अंदर अपने को भर देना है। फिर यहाँ तक का ये पूरा हो जाएगा 70 पे। 70 के बाद यहाँ पे पूरा हो जाएगा 80 के बाद अपने पास आ जाएगा 81 यानी कि 81। उसके बाद फिर यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा 90 और 90 के बाद लास्ट में यहाँ तक हो जाएगा 100। तो 90 के बाद देखें 91, फिर 92 आ जाएगा। उसके बाद फिर 93 आ जाएगा, फिर 94 94 95 95 96 96 97 97, यानी कि इसमें 97 या 97 9 का 7 97 इसमें फिल करना है। अगला प्रश्न है सेकंड के अंदर, तितलियों की संख्या देखकर मोती माला पर सही स्थान के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पे अपने को तितलियों की संख्या नीचे लिख रखी है बॉक्स में, और उसको नीचे वाली मोती माला के साथ मैच करना है। तो पहले जो 1 से लेके ये 10 तक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे फिर रेड वाले ये 20 तक हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये जो रेड वाले अपने वाइट वाले आ रहे हैं ये पूरे यहाँ तक हो जाएंगे। 30 तक काउंटिंग पूरी हो जाएगी। 30 के बाद फिर ये 40 पे काउंटिंग पूरी हो जाएगी। उसके आगे फिर ये 50 तक हो जाएगी। उसके आगे फिर ये 60 तक हो जाएगी। फिर 70 तक हो जाएगी। फिर 80 जो है अपना, तो ये 80 तक हो जाएगी। फिर ये 90 तक हो जाएगी और लास्ट में 100 है वो 100 तक हो जाएगा। अब पहले अपने को 17 के साथ मैच कर दिया है, तो ये अपने 17 के साथ करके दे रखा है। अब 23 जो है ये 23 23 के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे अपने 20 आए थे, ये जो रेड वाला खत्म हो रहा है यहाँ पे 20 है, और ये यहाँ पे 30 है, फिर यहाँ पे 40 है, फिर ये 50 60 इस तरीके से हैं। तो अपने को 23 है, 23 20 के बाद में आता है 2 1 21 2 2 22 2 3 23, यानी कि 23 2 3 23 हो जाएगा, और इसका इसके साथ अपने को मैच करना है। उसके बाद 31 है, तो 31 तो इसके साथ मैच हो जाएगा 31। उसके बाद 28 है, तो 30 से
2 स्टेप अपने पीछे चले, 30 जो 30 है, 30 से 2 कदम पीछे जाएंगे तो 28 है, 28 आता है, तो इसको अपने इसके साथ है वो मैच कर देना है। फिर आगे आता है 47, 47, तो ये 40 से आगे आता है, 40 के बाद वाली जो लाइन है 41, 42, चौक 2 42, इस तरीके से जो अपने बोलते हैं काउंटिंग, तो उसके अंदर आता है। और ये 50 से पहले आता है, 47 40 के बाद और 50 से पहले, लेकिन 40 वाली लाइन में देखें तो ये अपना पहला 41, फिर 42, फिर 43 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 44, फिर 45, 46 और ये 47 के साथ इसको मैच कर देना है। ठीक है, ये वाला जो खाना है 47 वाला। उसके बाद 53 है, तो ये 50 के बाद जो अपने पास आ जाएगा 5 और 3, ये 53 हो जाएगा। फिर 84 है, तो 80 के बाद 4 नंबर पे आता है 84, तो इसके साथ मैच कर देना है। 98, 100 से 2 पहले जो आते हैं उसको 98 के अंदर आ जाएगा। 72 है, तो 70 से 2 कदम आगे चलेंगे तो 72 आता है, तो ये अपने 72 के साथ मैच कर देना है। तो इनको इस तरीके से मैचअप करने हैं सभी को आपस में। आगे तीसरे प्रश्न के अंदर मोतीमाला को देखकर कार्ड पर संख्या लिखनी है। तो अब यहाँ पे के अंदर भी अपने को जो संख्या है वो लिखनी है। तो नीचे अपने को दे रखा है यहाँ पे पहले में, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो सफ़ेद वाले मोती हैं वो 1 से लेके 10 तक चलेंगे, जो रेड वाले हैं वो 11 से लेकर 20 तक चलेंगे। फिर जो वाइट वाले हैं वो 21 से लेकर 30 तक की काउंटिंग आती है। उसके बाद फिर ये 40 तक की काउंटिंग हो जाएगी, आगे फिर 50 तक की काउंटिंग, फिर 60 तक की हो जाएगी, फिर आगे 70 पे हो जाएगा ये, और उसके बाद फिर ये 80 तक हो जाएंगे, और यहाँ पे फिर ये 90 तक हो जाएंगे, और लास्ट में है वो अपना 100 पे आ जाएगा। अब इसमें संख्या भरें तो पहले ये 12 नंबर पे आता है, 10 के बाद 11 और 12, उसके बाद 20 के बाद 21 और 22 दूसरा मोती आ जाएगा, 30 के बाद 31 और 32 पे आ जाएगा, 40 के आगे 2 कदम चले 42, 50 के आगे 2 कदम चले 51, ठीक है 52 हो जाएगा। 60 से यहाँ पे 60 है रेड पे, उसके बाद 61 और 62 दूसरा मोती, फिर ये 70 हो जाएगा वाइट वाला, 70 से आगे 71 और 72 आ जाएंगे। इसी प्रकार से 82, 82, फिर 92 अपना 92 यानी कि 92 आ जाएगा। ऐसे ही नीचे अपने को दे रखा है, तो ये 10 तक, तो यहाँ तक 10 तक होते हैं, 10 के बाद फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14 और यहाँ पे बीच में आ जाएगा 15 नंबर पे। 15 के बाद फिर आगे देखें ये 20 तक पूरा हो जाएगा, 21, 22, 23, 24 और 25 पे तक आ जाएगा। फिर ये 30 तक पूरा हो जाएगा, 30 के बाद फिर ये 35 पे आ जाएगा, यहाँ तक 40 तक पूरा हो जाएगा, 40 के बाद फिर चौक 5 45, यहाँ तक 50 तक पूरा हो जाएगा, और ये 60 है तो इसमें आ जाएगा 55 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 65 आ जाएगा, उसके बाद 75, उसके बाद फिर 85 और उसके बाद फिर 95। तो इस तरीके से ये मोतियों को गिनकर अपने क्या करना है, इन बॉक्स के अंदर है डिजिट है, संख्याएं हैं वो भरनी है। तो इस कार्यपत्रक के अंदर इस वर्कबुक में तो अपने इतना ही करना था। आगे इसी प्रकार की कार्यपत्रक नंबर 6 वर्कबुक नंबर 6 को अपने साथ में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी अपने को संख्या ही भरनी है। जैसे ऊपर मोतियों को देखकर संख्या भरी थी, यहाँ पे संख्या रेखा को देखकर अपने संख्याओं को फिल करना है। तो संख्या रेखा को थोड़ा सा अपने गिन लें पहले, यहाँ पे थोड़ा इसको जूम करके आप गिन के देखो कितने बनते हैं ये, ठीक है। ये अपने फुल इसको जूम कर लिया है। अब यहाँ पे देखें ये जो पहला है यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, ये 0 हो जाएगा, उसके बाद फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 4, और ये स्केल पे जो थोड़ी सी बड़ी लाइन होती है वहाँ पे ये 5 आ जाएगा, उसके बाद फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, और ये जो फुल बड़ी लाइन है वो अपने यहाँ पे 10 आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे बीच में देखें तो ये 15 हो जाएगा, उसके बाद जो ये है वो 20 हो जाएगा, फिर इसके बाद ये जो है ये 5 जो छोटी लाइन है थोड़ी सी वो 5 पे आता है, तो 20 के बाद यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 25 आ जाएगा, उसके बाद 26, 27, 28, 29 और इसके अंदर अपने को 30 भरना है। 30 के बाद फिर 31, 31, 32, 32, 33, 34, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 35 आ जाएगा, 35 के बाद फिर यहाँ पे 40 आ गया, उसके बाद 41, 42, 43 यानी कि 41, 42, 43 इसके अंदर अपने को फिल करना है। यहाँ तक ऐसे कर दिए फिल। आगे अपने थोड़ा इसको और देखते हैं।
यहाँ पे अपने पास 10 आगे थे, 10 के बाद यहाँ पे 25 मैंने भर दिया था। उसके बाद इसके अंदर अपने पास आगे 30, फिर ये 40, 40 के बाद 41, 42, 43 इसके अंदर भरना है। उसके बाद ये बड़ी वाली लाइन पे मिल रहा है तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। उसके बाद ये बीच वाली जो छोटी लाइन आती है वो 55 हो जाएगा। ये 60 यहाँ पे मिलान कर दिया 60 को, और उसके बाद ये यहाँ पे बीच में छोटी लाइन है तो ये 65, 65, 65, 65 के बाद 66, 67 और 68 आ जाएंगे, देखिए 68 आ जाएगा। और इसके अंदर अपने पास पूरे 70, उसके बाद फिर ये 75 है बीच में, 75 के बाद यानी 75, 75 के बाद 7 76, 7 7 77 यानी कि 77 77 आ जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे 80 आ रहा है, यहाँ पे अपना आ जाएगा 85, 85 के बाद यहाँ पे 90, और 90 के बाद काउंटिंग बोले 90 91, 92 92 और 90 3 93 यानी कि 93 आ जाएगा। तो ये अपने को संख्या रेखा के ऊपर क्या करना है, इन बॉक्स के अंदर अपने को संख्याएं वो भर देनी है। ऐसे ही नीचे वाले बॉक्स के अंदर अपने को सेम तरीके से करना है। तो इसके अंदर भी बॉक्स के अंदर अपने को जो ऊपर गुब्बारे दे रखे हैं उन सभी में संख्याएं भरते हैं। तो पहले 0 दे रखा है, 0 के बाद जो छोटी और पतली लाइन है यहाँ पे 5 होगा, जो मोटी और थोड़ी बड़ी लाइन है वो 10, उसके बाद फिर ये 15, उसके बाद यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 25 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 30 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 35, ये जो बड़ी लाइन है वहाँ पे 40, उसके बाद ये छोटी लाइन पे आ जाएगा 45, फिर बड़ी लाइन पे अपने को 50 दे रखा है, उसके बाद ये छोटी लाइन इस पे आ जाएगा 55, और ये जो थोड़ी सी बड़ी लाइन है यहाँ पे आ जाएगा 60 60, उसके बाद आ जाएगा 65 यानी कि 65, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बड़ी लाइन पे आ जाएगा 70, उसके बाद ये छोटी लाइन पे आ जाएगा 7 5 75 यानी कि 75, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 80, आगे फिर आएगा 85, उसके बाद फिर आता है 90 90, 90 के बाद छोटी लाइन पे आ जाएगा 95 और 100 अपने को दे रखा है। अब ऊपर वाले गुब्बारों में आप देखो कि यहाँ पे 5 5 के बाद फिर 6 और 7 नंबर पे आ रहा है। उसके बाद अगला गुब्बारा देखें 20 के बाद आ रहा है, तो 20 के बाद पहले लाइन 21 और दूसरी जो लाइन है वो हो जाएगा 22। उसके बाद अगला जो गुब्बारा है वो 45 के बाद, यहाँ पे 45 है, 45 के बाद अपने पास 46 47 यानी कि आगे 45 से आगे 2 कदम चलें तो 47 47 आता है। इसी प्रकार से आगे देखें 75 75 के आगे 3 कदम जाना है, तो 75 से 3 कदम आगे चलेंगे तो 78 पे आ जाएगा, 78 पे आ जाएगा। ये अपने संख्या रेखा को देखकर यहाँ पे भर दिया। आगे अगला प्रश्न जो है 2 नंबर पे, इसके अंदर ए नंबर है कि नीचे दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को दर्शाइए। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो ये बड़ी लाइन जा रही है ये 10 होती है, ये 20 हो जाएगा, उसके बाद 30 हो जाएगा, उसके बाद बड़ी लाइन पे 40 यानी कि जो 10 का पहाड़ा है, 10 की टेबल है वो अपने यहाँ पे चलती जाती है। इस तरीके से 80, उसके बाद फिर आगे 90 और आगे 100। अब अपने को 30 शो करना है, तो ये तो अपना हो जाएगा 30, इसके ऊपर अपने आप इस तरीके से राउंड कर सकते हैं 30 के ऊपर। उसके बाद 35 है, तो 30 के बाद जो आता है 35, तो आप चाहो इस तरीके से गुब्बारा बनाकर भी इसमें 35 को लिख सकते हैं, 35 को लिख सकते हैं। उसके बाद 50 है, तो ये अपना 50 यहाँ पे आ जाएगा, ये इसका 50 हो गया। उसके बाद फिर 55 है, तो 55 55 50 के बाद में आता है, तो ये जो बीच में छोटी लाइन है वो अपना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको संख्या रेखा के ऊपर अपने को संख्याएं दर्शानी है। अगला जो पॉइंट है ब नंबर के अंदर भी इसी तरीके से अपने को जो संख्या है वो दर्शानी है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने जो बड़ी लाइनें हैं वहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। 10 हो गया, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद आ जाएगा 40 50 अपने को दे रखा है, फिर 60 आ जाएगा, उसके बाद 70 70 80 80 90 90 और आगे 100 अपने को दे रखा है। अब पहले अपने को 14 नंबर लेना है, 14 भरना है। तो 14 10 और 20 के बीच में आता है, देखिए 10 के बाद आता है, 20 से पहले आता है। तो 10 और 20 के बीच वाली लाइन में देखें तो ये जो बीच में लाइन है वो होती है 15। अब 15 से ठीक पहले अपने पास क्या आता है, 14 आता है, ठीक है। उसके बाद है फिर 26 26 जो है 20 और 30 के बीच में, यानी कि
21, 22, 23, 24 इस तरीके से 21, 22, 23, 24 और 26 है, 2 6 26। तो ये जो इस लाइन पे है 25 के बाद वाली उस पर अपना 26 आ जाएगा। इसी प्रकार से 46 है 46, तो ये जो 45 के बाद वाला अगला कदम आएगा वो अपना 46 आएगा, 46 आएगा। उसके बाद 67 है, तो ये बीच में जो लाइन है वो 65 65 के आगे अपने 2 कदम चलेंगे तो अपने पास आ जाएगा 67 यानी कि 67 आ जाएगा। उसके बाद 63 है 63, 60 के बाद 3 कदम चलेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। ये संख्या रेखा को दर्शाना है अपने को इस तरीके से संख्या रेखा के ऊपर। नेक्स्ट 6 नंबर के अंदर भी अपने को इसी तरीके से संख्या रेखा के ऊपर ही इनको शो करना है। तो सबसे पहले जैसे 7 लिखा आ रहा है तो 7 देखें 5 के बाद में आएगा 5, यहाँ पे 5 है, उसके बाद 6 7 यानी कि इस नंबर पे अपने पास 7 आ जाएगा। उसके बाद 30 है तो ये काउंटिंग देख लें 10, उसके बाद 20 और उसके बाद यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 के बाद 51 है तो ये हो जाएगा 40, 50, 50 के बाद जो आगे आता है 51 आता है अपना, तो इसके अंदर आ जाएगा 51, 50 1 51। उसके बाद 89 तो ये हो जाएंगे 60, उसके बाद 70, उसके बाद 80, उसके बाद 90। अब 90 से एक कदम पीछे जाएंगे तो 89 आता है, 89 आता है। तो 90 से एक कदम पीछे अपने काउंटिंग जाती है तो अपना क्या आ जाएगा 89 आ जाएगा। और उसके बाद 96 है तो 90 के बाद जैसे 9 के 91, 9 के 92, 93, 94, 95 और उसके बाद आ जाएगा 96 यानी कि 96। तो इस तरीके से अपने को इसको भी पूरा कर लिया। आगे 10 नंबर के अंदर देखें तो 10 नंबर के अंदर भी अपने को संख्या रेखा के ऊपर संख्या है वो दर्शानी है। तो सबसे पहले 18, तो पहले अपने लिख लें, यहाँ पे काउंटिंग बड़ी लाइन है उस पर 10, 20, 30 इस तरीके से लिख दें ताकि अपने को संख्या रेखा पर संख्या लिखने में कोई दिक्कत ना आए। तो 40 है, 40 के 50 उसने लिख दिया, अपने पास आ जाएगा 60, फिर 70, फिर 80, 90 और 100 अपने को दे रखा है। अब बीच में जो हल्की मोटी लाइनें दिखाई देती हैं वो 5 की टेबल वाली होती है, यानी कि ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद आ जाएगा अपने पास 15 आ जाएगा, ठीक है 5 है, उसके बाद सेकंड पे 15 है, 15 के बाद फिर ये 20 और 25 आ जाएगा, फिर 35 आ जाएगा। तो इस तरीके से 5 वाली टेबल होती है बीच पे। अपने को पहले भरना है 18, पहले अपने को 18 भरना है, तो 18 को मिलान करें तो ये 20 से 2 कदम अपने पीछे जाएंगे तो 18 आता है। उसके बाद 45 है तो ये जो बीच वाली लाइन है 40 के बाद वो अपना 45 हो जाएगा। 63 है तो 60 के आगे 3 कदम चलें तो अपने पास 63 आता है। उसके बाद 80 है तो 80 में 81 से एक कदम आगे चलें, 81 से एक अंक आगे जाएं तो 81 आ जाएगा। 99, 100 से एक कदम पीछे जाएंगे, 100 से एक कदम पीछे चलेंगे तो अपने पास 99 आ जाता है। तो ये अपने संख्या रेखा के ऊपर संख्याओं को दर्शा दिया है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, ये 2 कार्यपत्रक अपने पूरे कर लिए हैं, कार्यपत्रक नंबर 5 और 6। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपने करेंगे इसका आंकलन नंबर 1 को। धन्यवाद और शुभ दिन।